नमस्कार दोस्तों, आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल एक्सरसाइज 6.2 के एग्जाम्पल सोल्व किए थे, आज हम 6.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप क्लास देखने बैठे प्लीज़ प्रीवियस क्लास ज़रूर देख के आएँ, क्योंकि बहुत चीज़ें उसमें समझाई हुई होती है, सारी रिपीट नहीं हो पाती है। हालांकि फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं, लेकिन एक बार आप क्लास में बैठने से पहले प्रीवियस क्लास ज़रूर देखें। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको। आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें दो आकृति दे रखी है, दोनों में त्रिभुज ए बी सी दे रखा है। इसमें भी ये भी त्रिभुज ए बी सी है। इसमें डी बी सी के समांतर दे रखी है। जो डी है वो किसके समांतर है? बी सी के। इसमें भी तो हमें क्या दे रखा है? डी बी सी के समांतर है। और सेम इस वाले त्रिभुज में भी डी क्या है? बी सी के समांतर है। और जिसका मैंने जो लंबाई लिखी हुई है, भुजाओं की जो लंबाई लिखी है वो यहाँ मैंने दर्शा रखी है। देखो, इसकी 1.5 दे रखी है, इसकी 3, ऐसे मैंने इसकी जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई मैंने डिनोट कर रखी है। और जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है वो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो, आपको डी समांतर बी सी दे रखा है और आपको ज्ञात करना है। ऊपर वाले में इसमें कौन सा? EC ज्ञात करना है। और नीचे वाले में कौन सा ज्ञात करना है? AD। कौन सा ज्ञात करना है? AD आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो मैंने बताया कि जो क्वेश्चन मार्क लगा वो हमें ज्ञात करना है। अब जो प्रीवियस जो क्लास थी उसमें आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज में, जैसे ये कोई त्रिभुज है, इसमें एक भुजा ये मान लो ABC त्रिभुज है, इसमें इसके समांतर मान लो D खिंचा हुआ है। अगर ये इसके समांतर है तो ये जो दूसरी दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं होती है, एक ये और एक ये, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटता है। ये हमने प्रीवियस जो एग्जांपल सोल्व किए थे, जो प्रमेय हमने सिद्ध की थी, उसमें बताया था कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। क्या बांटती है? समान अनुपात में। क्या बांटती है? समान अनुपात में। ये बात आपको समझ में आ गई? मतलब ये बट्टा ये बराबर होगा ये बट्टा ये आपकी प्रमेय कह रही है, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि आपकी प्रमेय कह रही है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। बस ये चीज याद रखना, सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। तो मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो जाएगा? पहली आकृति में AD बट्टा DB बराबर क्या हो जाएगा? AE बट्टा EC। कारण क्या लिखोगे? चूंकि DE समांतर क्या है? BC। क्या लिखोगे? DE है वो BC के समांतर है, तो ये त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। मतलब ये बटा ये बराबर होगा ये बटा ये। क्या होगा? ये बटा ये बराबर ये बटा ये। मैंने कुछ नहीं किया, बस आपको इतनी चीज याद रखनी है, ये भुजाएं हैं इनको समान अनुपात में बांटेगी। समान अनुपात मतलब जितना इन दोनों का अनुपात, अनुपात का मतलब ये बटा ये अनुपात होता है। जैसे आपको लिखा A बटा B, इसका मतलब क्या होता है? A अनुपात B। क्या होता है? A अनुपात B। सेम मैंने अनुपात वाली चीज को कैसे लिख दिया? AD बटा DB। अब आपको दे रखा है इनका, जिनका मेजरमेंट दे रखा वो लिख देते हैं। इसका कितना दे रखा है? AD कितनी दे रखी है? 1.5 सेंटीमीटर। DB कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। AE कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। और EC आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे? EC को इधर लाएंगे। देखो EC यहाँ नीचे है, इधर आते क्या भाग में, इधर आते किसमें हो जाएगी? गुणा में। EC मैंने यहाँ रख लिया, ऊपर ले लिया, नीचे कुछ नहीं है। इसका मतलब कोई संख्या ऐसे लिखी है, मान लो A लिखा है तो 1 के नीचे क्या होता है? अगर बराबर में कोई संख्या तो क्या है? 1। क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग दोगे तो क्या रिजल्ट क्या आएगा? जो संख्या है वही आएगी। तो मैंने क्या किया? EC को इधर भेज दिया। बाकी संख्या है उनको एक तरफ ले लेता हूँ। 1 देखो ऊपर है, अपनी जगह है। 1.5 है, वो कहाँ आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। ऊपर है ना, यहाँ देखो ऊपर है, इधर आते ही क्या हो जाएगा? बराबर में नीचे। ये 3 इधर नीचे है, इधर आते ही किसमें हो जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। अब भाग में है तो इसमें क्या करेंगे? गुणा में कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, EC को ऊपर ले गया, EC नीचे था, इधर आते ऊपर हो गया। ऊपर वाली संख्या कहाँ गई? नीचे। 3 नीचे है, इधर आते कहाँ चले गए? ऊपर। इस पॉइंट को उठाऊंगा, पॉइंट के आगे कितनी संख्या है? 1 संख्या। तो कितनी जीरो लगाऊंगा? 1। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो EC कितना आ गया आपका? 2 सेंटीमीटर। एक आंसर तो आपका ये आ गया। अब इसी प्रकार सेम इसमें भी ऐसे लिखूंगा मैं,
मैं दोबारा लिख देता हूँ। मान लो ये एक सेम चीज हमें दोबारा रिपीट करनी है। पहली आकृति के लिए कर दी, अब दूसरी आकृति के लिए भी क्या हो जाएगा, AD बटा DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा EC। क्या किया मैंने, सेम ये इसके समांतर है तो ये बटा ये बटा ये, सेम जो ऊपर वाले में किया मैंने सेम कर दिया। रीजन सेम क्या लिखोगे, DE समांतर क्या है BC, ये आप कारण दिखा दोगे। देखो AD हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। DB आपको कितना दे रखा है, 7.2 सेंटीमीटर बराबर। AE कितना दे रखा है, 1.8 सेंटीमीटर। और EC कितना दे रखा है, 5.4 सेंटीमीटर। अब मैं AD में ज्ञात करना तो AD को अपनी जगह रहने देते हैं, बराबर 1.8। ये देखो इधर किसमें है, इसको सेम संख्या को ऐसे लिख देता हूँ, 5/5.4। ये देखो भाग में इधर आते किसमें हो जाएगी, गुणा में। किसमें हो जाएगी, गुणा में। अब देखो इनको मैं ये पॉइंट से हटाता हूँ, इस एक छोड़ के पॉइंट है, इसमें भी एक छोड़ के है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। और इसको उठाऊंगा तो मैं क्या लिख दूंगा नीचे, 0। या आप ये लिख सकते हो, इसका भी 0 लगा दो ऊपर, इन दोनों का नीचे 0 लगा दो, 1 0 से 1 0 काट दो, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा इसमें। 18 का फाड़ा बोलोगे तो कितने बार जाएगा, 18 दूँ 36, 18 3 54। 3 का भाग 72 में दोगे तो कितने बार जाएगा, 24 72। तो AD कितनी आ जाएगी, देखो 1 0 है तो 1 छोड़ के क्या लगा दूंगा मैं, 0.4 सेंटीमीटर। बताओ क्या इसमें कोई हार्ड था, कुछ भी नहीं हार्ड था, इतना इजी क्वेश्चन है। देखो आपको ये दे रखा है कि ये दोनों समांतर हैं, तो दूसरी भुजाएं क्या होगी, समान अनुपात में विभाजित होगी। मैंने बस इनका मान रखा है, EC ऊपर ले गया, ये 1.5 कहाँ नीचे आ गया, मैंने पॉइंट उठाया, 1 0 लगा दिया, 15 का भाग दिया, 2 बार चला गया। इसी प्रकार इसमें क्या किया, ये भाग में था, इधर आते किसमें हो गया, गुणा में हो गया। ये पॉइंट उठाया मैंने, इसका तो इससे कट गया, और ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 0। या आप लिख सकते थे यहाँ 0 × 0 लिखते, ये 2 0 लगा देते, 1 0 से 1 0 काट सकते थे, दोनों तरीके हैं। 18 3 54, 3 का भाग देंगे कितना आ गया, 24। 24 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये वाला क्या दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको। एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें 2 भुजाएं आपस में क्या हैं, कि एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो एक त्रिभुज दे रहा है PQR, इसमें एक भुजा है ये वाली, ये क्या एक रेखा इसको 2 बिंदुओं पर काट रही है, E और F पर। आपको इन सब के माप दे रखे हैं और हमें ये सिद्ध करना है कि ये इसके समांतर है या नहीं। तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है आपको, देखो समांतर होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, PE बटा EQ बराबर क्या होना चाहिए, इसके बराबर क्या होना चाहिए, PF बटा FR क्या होना चाहिए, FR। मैंने क्या बताया था, अगर ये इसके समांतर हैं तो दूसरी भुजाओं को क्या करेगी, ये समान अनुपात में काटेगी, यानी इसका बटा इसका, इसका बटा इसका क्या होगा, बराबर। यानी ये इसके समांतर तभी होगी जब ये इनका अनुपात क्या होगा, बराबर। अब हम इनको मान रख के देख लेते हैं, अगर ये बराबर आता है तो हम क्या कहेंगे कि ये समांतर हैं। तो चलो PE का मान कितना है, 3.9, EQ का मान कितना है, 3। अब इसका तो इसको काटते हैं, कितना हो जाएगा, पहले ये वाला लिख देते हैं। ये होगा तभी क्या होगा, ये होगा तभी। रीजन हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिएगा, इसकी कंडीशन क्या चाहिए, ये दोनों बराबर होंगे। तो पहले हमने PE बटा EQ ज्ञात कर लिया। EQ देखो ये कितने बार कट जाएगा, इसको उठाऊंगा नीचे कितना लिख दूंगा, 0। ये कितने बार कट जाएगा, 3 का भाग जाता है, 13 बटा 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला दे रखा है आपको PF बटा FR। PF का मान कितना दे रखा है, देखो 3.6। FR का मान कितना दे रखा है, 2.4। देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 12 3 36 और 12 दोनों 24। ये दोनों अनुपात बराबर है, बराबर नहीं है, बराबर है क्या ये दोनों, ये 13 बटा 10 है और ये 3 बटा 2 है, बराबर है नहीं, क्या है, बराबर नहीं है। देखो ये कितना आ रहा है, 13 बटा 10 और ये कितना है, 3 बटा 2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि ये समांतर नहीं है, EF QR के समांतर नहीं है। क्या नहीं है,
EF समांतर नहीं है। अब दूसरे क्वेश्चन से सेम इसके आगे कर लेते हैं ताकि आपको बार बार PE बटा EQ बड़ा लिख दे भाई। PE का मान कितना है दूसरे वाले में 4, EQ का मान कितना है 4.5। इस पॉइंट को उठाऊंगा ऊपर कितना हो जाएगा 0। कितने बार जाएगा 8, 5 बार देंगे तो 8 पंजे 40 और 5 का इसमें देंगे तो 8/9। PF बटा FR, PF का मान कितना है 8, FR या RF कितना दे रखा है 9, दोनों अनुपात बराबर है तो इसमें क्या हो जाएंगी EF किसके समांतर हो जाएगी QR के समांतर हो जाएगी। अगर ये लंबाई हमें दे रखी है इनका अनुपात, यानी मैंने क्या बताया था अगर ये कंडीशन मिलती है हमें ये बराबर ये हो रहा है तो ये क्या हो जाएगी इसके समांतर। देखो 8/9 है इसका मान कितना है 8/9, दोनों आपस में बराबर हैं तो क्या हो जाएगी समांतर। अगर दोनों बराबर नहीं हो, इसमें देखो बराबर नहीं है तो ये क्या नहीं है समांतर नहीं है। अब नेक्स्ट वाला है इससे कर लेते हैं। ये वाला क्या दे रखा है PQ, इसमें क्या दे रखा है देखो पूरा मान दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है PQ का पूरा मान दे रखा है। ये पूरा कितना दे रखा है आपको 1.28। एक पॉइंट, इसको हमेशा पॉइंट के आगे जो संख्या होती है उसको एक ही डिजिट में बोलते, ऐसे नहीं बोलते हैं 1.28 नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं 1.28। क्या बोलते हैं 1.28। PR आपको क्या दे रखा PR, ये वाली पूरी क्या आपको दे रखी है 2.5 है। और क्या दे रखी है आपको PE ये वाली कितनी दे रखी है 0.18। एंड ये कितना दे रखा है PF 0.36। ये पूरा आपको मान दे रखा है। अब देखो इसमें क्या, इसमें ये भी कर सकते हो आपने, अगर पिछला जो एग्जांपल देखा था तो उसमें था ये PE बटा पूरा PQ कर सकते हो। एक तरीका तो आपके पास ये भी है कि इसमें आप इस तरीके से कर सकते हो PE बटा PQ बराबर PF बटा PR वाले से। अगर ये अनुपात बराबर हो जाता है तो भी ये क्या हो जाएगी समरूप हो जाएगी। अदरवाइज आप कहते नहीं सर हम इससे नहीं करेंगे, हम तो इसी तरीके से करेंगे। तो हमें देखो PE कितना दे रखा है, देखो PE का मान कितना दे रखा है 0.18। अच्छा हमें चाहिए EQ पूरा कितना दे रखा है 1.28 पूरा यहाँ से P और Q पूरा कितना दे रखा है 1.28। और हमें चाहिए कितना इतना निकाल देंगे तो ये बच जाएगा 0.28 में से 0.18 जाएगा तो कितना हो गया 28 में से 18 जाते हैं तो कितना बचता है 10। तो उसका मान कितना आ गया 1.10। ठीक है, इसको मैं काटूंगा, देखो 2 छोड़ के दशमलव है, ये भी 2 छोड़ के दशमलव है, कितना हो जाएगा इसको लिख सकते हैं कितना 1.8 बटा कितना है 1.8 बटा 1.10। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा कितना, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना हो गया 55। 9/55 ये हो गया अपने पास कितना 9/55। ठीक है, अब हम करेंगे इधर वाले से। इधर वाले में देखो PF का मान कितना है 0.3 है। अच्छा इसका पूरा मान कितना 2.5 है। तो 2.56 में से 36 जाते हैं तो कितना बचता है 20। कितना बचता है 20। तो ये हो जाएगा कितना 2.20। इन दोनों को उठा दूंगा, ये भी कितने बार का 4 का भाग देता हूँ 9 चौक 36, 4 का भाग देंगे इसमें 5 चौका 20 बचका 4 5 चौका 20। देखो ये अनुपात और ये अनुपात दोनों क्या है बराबर, तो ये भी क्या होंगी आपस में EF किसके समांतर होगी QR की। मैंने दूसरा तरीका ये बताया था, ये दिख करके देख लेते हैं। ये मैंने बताया कि 0.8 बट्टा ये पूरा लिखूं 1.28। इसमें कितना हो जाता है, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा वही ऊपर कितना आ जाएगा 9। 128 का आधा कितना होता है 128 का आधा कितना हो जाएगा 60 120 64 होता है क्या 64। ये हो गया ना। इसी प्रकार इसको लिखूंगा 0.36 बट्टा 2.5 है। ये दोनों कट गए, 4 का भाग दूं 9 चौक 36 6 चौका 24 और 4 चौक 16 दोनों बराबर हैं
दोनों अनुपात ये भी बराबर है, तो आपको जो अच्छा लगे उससे सिद्ध कर देना कि ये दोनों आपस में समांतर है या नहीं। देखो पहले में किया, पहले में अनुपात आया अपने 13/10 और 3/2, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो क्या है, दोनों आपस में समांतर नहीं है। दूसरे में दोनों क्या आ गई, बराबर आ गई दूसरे वाले से, तो दोनों आपस में क्या है, समांतर। तीसरे वाले से क्या आई, दोनों बराबर आ गए, तो दोनों आपस में क्या है, समांतर। बस आपको इतना याद रखना है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की दूसरी भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये आकृति दे रखी है, ए बी सी डी ये बिंदु हैं, एक ये ए सी है, एक एल एम है, एक एल एन है। देखो ये वाली जो लाइन है वो इसके समांतर है, इसके समांतर है, ये वाली लाइन है इसके समांतर है, और हमें सिद्ध करना है कि ए एम बट्टा पूरा ए बी, ए एन बट्टा ये पूरा ए डी, ये आपस में क्या है, बराबर। चलो हम पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, ऊपर वाला। अगर ए एम वाली बात करता हूँ, ऊपर वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ये नीचे वाला भूल जाओ। आपके पास क्या आ गया, ए बी सी ये त्रिभुज है, इसमें एक के समांतर रेखा है, तो क्या होगा, अगर मैंने क्या बताया था, एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा होगी तो ये अनुपात क्या होंगे, आपस में बराबर। तो क्या हो जाएगा, पहले त्रिभुज ए बी सी से क्या हो जाएगा, ए एम बट्टा एम बी, क्या हो जाएगा, ए एम बट्टा एम बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एल बट्टा एल सी, क्या हो जाएगा, ए एल बट्टा एल सी, ये बट्टा ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बट्टा ये, ऊपर वाले त्रिभुज से। कारण क्या लिखोगे, चूंकि एल एम समांतर सी बी। इसी प्रकार इसको समीकरण 1 दे देते हैं इस त्रिभुज से। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी से, इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें ये दोनों समांतर हैं, तो ए एन बट्टा एन डी, ए एन बट्टा एन डी बराबर क्या हो जाएगा, ए एल बट्टा एल सी। अब देखो यहाँ भी ए एल बट्टा एल सी है और यहाँ भी क्या है, ए एल बट्टा एल सी है, इनके बराबर ये हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। इसमें भी रिजल्ट लिख देना, क्या, एल एन समांतर सी डी, समीकरण नंबर दे देना 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, कौन सी बराबर हो जाएगी, ए एम बट्टा एम बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बट्टा एन डी, क्या हो जाएगा, ए एन बट्टा एन डी। लेकिन हमें तो देखो ए एम तो दोनों मिल गए, लेकिन हमें क्या चाहिए, पूरा एम बी दे रखा है, हमें चाहिए पूरा ए बी, या एन डी दे रखा है, हमें क्या चाहिए, पूरा ए डी। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 1 जोड़ दूंगा, दोनों तरफ, दोनों नहीं, पहले इसको हमें क्या चाहिए, एम चाहिए ना, पहले हम इसको लिख सकते हैं, इसको सेम रूप में लिख सकते हैं। कैसे, हमें पहले हम इसको ये लिख सकते हैं, देखो मैंने बताया था आपको ए बी बट्टा बी सी बराबर अगर 4/5 दे रखा है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, बी बट्टा ए बराबर 5/4। क्या हुआ, कोई फर्क है, बी का अनुपात 5 ही था, यहाँ भी 5 ही था, ए का अनुपात कितना था, 4 था, यहाँ भी ए का अनुपात कितना है, 4। तो मैं इस पूरी संख्या को क्या कर सकता हूँ, रिवर्स कर सकता हूँ। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा, इसको लिख सकता हूँ एम बी बट्टा ए एम बराबर एन डी बट्टा ए एन। कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, और 1 जोड़ा क्यों मैंने, क्योंकि हमें मान पूरा एडी का चाहिए, हमें एनडी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, देखो एडी बोला, इधर क्या चाहिए, हमें ए बी चाहिए। तो मैंने क्या किया, 1 जोड़ा, एम बी बट्टा ए एम प्लस 1 बराबर है एन डी बट्टा ए एन प्लस 1। दोनों तरफ देखो, अगर इधर जोड़ रहे हो तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। अगर एक तरफ आप कभी नहीं जोड़ सकते, सेम संख्या से गुणा कर सकते हो, सेम संख्या का भाग दे सकते हो, सेम संख्या जोड़ सकते हो और सेम संख्या घटा सकते हो बराबर के दोनों तरफ। तो इसका लघुत्तम कितना है, एम, ये क्या आ गया, एम का भाग 2 एक बार गया, 1 को एम बी से गुणा किया, कितना आ गया, एम बी। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 1 का किसी भी संख्या में भाग देने पर क्या होता है, वही संख्या आती है। 1 का भाग दूंगा, क्या आ गया, एम, एम को 1 से गुणा करूंगा तो भी क्या आएगा, एम बराबर ये। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा एन, ये बच गया एन डी, और यहाँ क्या आ जाएगा
AN। थोड़ा इसको इधर लिख देता हूँ, उधर जगह कम बची है। अब अपने पास आ गए देखो MB प्लस AM। MB प्लस AM को मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरा AB। दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, AB। ये हो गया AB बटा AM बराबर ND प्लस AN पूरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा AD। क्या हो जाएगा AD बटा AN। अब हमें सिद्ध तो करना क्या है, देखो AM बटा AB, AN बटा AD। अब हमारे क्या उल्टा है, तो सेम मैं क्या लिख सकता हूं उसको, AM बटा AB। बताया था इसी संख्या को उल्टा कर सकते हैं, ये नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो सेम इसमें भी क्या हो जाएगी, AN बटा AD। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। एक बार दोबारा देख लो। देखो इस त्रिभुज, इसमें ये दोनों समांतर दे रखी है, इसमें ये दोनों समांतर दे रखी है। मैंने बताया कि अगर त्रिभुज की एक भुजा की समांतर रेखा जो खींची गई है वो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं को मिलती है तो उसको समान अनुपात में बांटती है। क्या करती है, समान अनुपात में बांटती है। मतलब AM और MB और AL और LC इनका अनुपात क्या होगा, समान। मैंने सिर्फ यही किया, AM बटा MB, AL बटा LC। इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में क्या किया, AN बटा ND बराबर AL बटा LC। दोनों AL बटा LC के बराबर हैं तो आपस में भी क्या है, बराबर। मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैंने बताया कि इसको उल्टा कर सकते हैं किसी भी, अगर उल्टा करने का मतलब होता है जैसे हमें A बटा B है, इसको उल्टा करने का मतलब क्या होता है, हम इसका सेम संख्या एक में भाग दे सकते हैं, एक किसी भी सेम संख्या में भाग दे सकते हैं। A बटा B का भाग देंगे तो B कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अगर इधर भाग देना है तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देने का। वही मैंने बताया कि उल्टा कर देते हैं, तो इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। दोनों तरफ मुझे, हमें क्या चाहिए, पूरा चाहिए। हमें इतना तो हमारे पास है, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ एक जोड़ दिया। लघु तुम्हारा AM, यहाँ हो गया MB और यहाँ आ गया AM। MB और AM को जोड़ने पर क्या बनता है, पूरा AB। इसी प्रकार ND और AN को जोड़ने पर क्या बनता है, AD। मैंने, हमें सिद्ध करना है ये, तो इसको क्या कर दिया हमने, उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक त्रिभुज है ABC जिसमें एक रेखा है AD, AE और दूसरी है DF। तो इसमें शर्त क्या दे रखी है कि जो DF है वो AE के समांतर है और जो DE है वो AC के समांतर है। DE किसके समांतर है, AC के समांतर। DE AC के समांतर है और DF क्या है, AE के समांतर है। हमें सिद्ध करना है ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन चल रहा था मैंने बताया था, एक ही चीज याद रखनी है आपको, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो चलो पहले हम त्रिभुज इससे लेते हैं। त्रिभुज कौन से, इस वाले त्रिभुज देखना कौन सा, मैं जो लाइन खींचना वो देखना, इस वाले त्रिभुज से। इतने को भूल जाओ, इधर वाले को, हम ऊपर वाले की बात करते हैं। इसमें समांतर कौन सी, ये दोनों क्या है, समांतर। तो मैं लिख दूंगा त्रिभुज ABE से क्या हो जाएगा, ये क्या है, BF बटा FE बराबर क्या हो जाएगा, BD बटा DA। क्या हो जाएगा, रीजन क्या लिखोगे, चूंकि DF समांतर क्या है, AE। DF क्या है, AE के समांतर है। इसको समीकरण दे दो, A क्या हो जाएगा, ये बटा ये। इस त्रिभुज को बुझाओ इधर वाले, मैं इतने की बात कर रहा हूँ। ये बटा ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बटा ये, ठीक है। रीजन क्या, ये दोनों समांतर हैं। अब हम करेंगे इस पूरे त्रिभुज से, इस पूरे ABC से त्रिभुज ABC से, इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसके समांतर कौन से वाले के, ये इसके समांतर कौन सी है, इसको मिटा देते हैं हम, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा नहीं आपको। इसके समांतर कौन सी है, ये इसके समांतर ये है। तो अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अब हमें लेना होगा इससे। तो इसमें क्या हो जाएगा, BE बटा EC बराबर क्या हो जाएगा, सेम BD बटा DA। रीजन क्या लिखोगे, DE किसके समांतर है, AC के। समीकरण नंबर 2। देखो कुछ नहीं किया मैंने, ये और ये समांतर है। देखो ये वाली और ये वाली क्या है, समांतर है। तो हमें इस बिंदु से मतलब है, यानी ये बट्टा ये, और ये देखो कहां तक जा रही है, यहां तक। तो ये बट्टा ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर। क्या होंगे, बराबर। अब देखो यहाँ क्या है, BD बटा DA, यहाँ भी क्या है, BD बटा DA है। क्या है, BD बटा DA।
अगर ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। अब समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? बी एफ बटा एफ ई बराबर क्या हो जाएगा? बी ई बटा ई सी। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। एक बार दोबारा देख लो। देखो, पहले हम छोटे वाले त्रिभुज की बात करते हैं। इसमें समांतर कौन सी है? ये वाली और ये वाली। तो हमें इस पीछे वाले से कोई लेना देना नहीं है, हमें अभी इतने से लेना है। बी ए बटा एफ ही किसके बराबर हो जाएगा? बी डी बटा डी ए के। अब हम बड़े वाले त्रिभुज में आ जाते हैं। इसमें समांतर कौन सी है? ये दोनों। तो ये पूरा बटा ये बराबर क्या हो जाएगा? ये बटा ये। यही मैंने किया। देखो, ये इसके बराबर है, सेम संख्या इसके बराबर है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। ये और ये आपस में क्या हो गए? बराबर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, ऐसी कोई आकृति दे रखी है पी क्यू आर, ये तीनों की बिंदु ओ पे मिल रहे हैं। एक रेखा ये है ई एफ और एक डी एफ और ई डी, ये दे रखा। अब आपको चित्र देख के लगा पता नहीं कितना हार्ड क्वेश्चन है। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। इसको अच्छे समझना है। हमें आपको एक ही चीज बताई मैंने, वो याद रखनी है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। बस ये चीज याद रखनी, पूरी प्रश्नावली इसी पे है। अब हम पहले बात करते हैं। हमें दे रखा है कि ये वाली है इसके समांतर, ये वाली है इसके समांतर। क्या है? ये वाली इसके समांतर है, ये वाली इसके समांतर है। हमें ज्ञात करना है कि ये वाली है इसके समांतर है, ये वाली इसके समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। अब समांतर सिद्ध करने के लिए हम क्या कर देंगे? अगर ये बट्टा ये और ये बट्टा ये बराबर कर देंगे, यानी ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में अगर विभक्त है, तो ये तीसरी रेखा की क्या होगी? समानांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर होगी। तो चलो पहले हम इस त्रिभुज से देखो, पूरा देखते रहना। मैं जैसे पेन ले जा रहा हूँ वैसे देखना। इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, पहले इस त्रिभुज की। इस त्रिभुज में क्या है? ये इसके समांतर है। कौन सी वाली? देखो, ये वाली इसके समांतर है। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में, ये पी में से त्रिभुज पी ओ क्यू से करते हैं हम। तो ये क्या? ये इसके समांतर है, तो क्या होगा? ये का इसका और इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा? बराबर। क्या लिखूंगा? पी ई बटा ई क्यू बराबर पी डी बटा डी ओ। रीजन क्या लिखूंगा? चूंकि डी किसके समांतर है? डी समांतर क्या दे रखा है? ओ क्यू। ये हमें दिया हुआ है। देखो, डी समांतर क्या है? ओ क्यू। ये समांतर है, तो ये दोनों भुजाएं क्या होगी? समान अनुपात में विभाजित होगी। ये और ये और ये और ये आपस में क्या होंगी? बराबर। इसको मैंने दे दिया समीकरण 1। अब वो त्रिभुज भूल जाओ, अब इस त्रिभुज पे आ जाओ भाई। ये वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये वाला। इसमें देखो, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, दोनों आपको क्या दे रखी है? समांतर। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज पी ओ आर से। अब ये इसके समांतर है, तो इसका भी अनुपात क्या हो जाएगा? ये अनुपात और ये अनुपात आपस में क्या होंगे? बराबर। क्या होंगे? पी एफ बटा एफ आर बराबर क्या हो जाएगा? पी डी बटा डी ओ। क्या हो जाएगा? पी डी बटा डी ओ। रीजन क्या लिखोगे? चूंकि डी एफ समांतर क्या है? ओ आर। क्या है? डी एफ समांतर ओ आर। अब देखो, यहाँ भी पी डी बटा डी ओ है, यहाँ भी क्या है? पी डी बटा डी ओ है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। रीजन क्या लिखूंगा? यहाँ क्या लिखूंगा? समीकरण 1 व 2 से। 2 से क्या हो जाएगा? पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। अब मैंने बताया था कि अगर ये, अब इस पूरी चीज को भूल जाओ, ये सारी चीज को भूल जाओ। आपके पास इतनी सी बच गई, पी क्यू आर और ई और एफ। इस पे आ जाओ। आपको दे रखा है पी, थोड़ा पी लिख देता हूँ, डी दिख रहा है। पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर आपके पास आ गया। तो ये तभी संभव है जब ये दोनों रेखाएं क्या होगी? आपस में समांतर। क्या होगी? समांतर। ये तभी संभव है जब क्या होगा? दोनों रेखाएं समांतर है। इसलिए क्या हो जाएगा? हमें क्या सिद्ध करना था? ई एफ समांतर क्यू आर। ये तभी संभव होता है जब ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने कुछ नहीं किया। देखो, पहले इस त्रिभुज से क्या, उधर वाले से। ये बट्टा ये दोनों समांतर दे रखी, तो ये बट्टा ये बट्टा ये बराबर होंगे। इस वाले त्रिभुज में ये दोनों समांतर दे रखी, तो ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये। मैंने यही किया। अगर ये इसके समांतर है तो इनका अनुपात क्या होगा? दोनों का बराबर। और इसका अनुपात आपस में क्या होगा?
इनका इसके बराबर, ये मैंने किया। ये दोनों इसके बराबर हैं तो आपस में भी दोनों क्या हैं, बराबर। अगर ऐसे ही आपके पास रिजल्ट आ रखा है तो ये रिजल्ट तभी संभव है जब ये इसके क्या होगी, समांतर। क्या होगी, समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसके अंदर एक और त्रिभुज है पी ए बी सी और एक बिंदु ओ, ये दे रखा है। इसमें आपको दे रखा है कि ये वाली जो लाइन है इसके समांतर है, ये वाली जो लाइन है वो इसके समांतर है। हमें सिद्ध करना है ये दोनों आपस में क्या है, समांतर। अब से मैंने कहा एक ही चीज आपको याद रखनी है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। बस यही लाइन याद रखनी है, पूरी प्रश्नावली इसी पे है। तो हम पहले करेंगे, देखो इस त्रिभुज से, ये वाले से, ये वाले त्रिभुज से, देखो ये इतना तो त्रिभुज दिख रहा है, इससे ये बाकी सारा पोर्शन भूल जाओ आप। इस त्रिभुज से, इसमें क्या है, ये दोनों समांतर हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, इसका और इसका, इसका और इसका अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर। तो मैं लिखूंगा पहले त्रिभुज पी ओ क्यू से क्या हो जाएगा, ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू बराबर हो जाएगा ओ ए बटा ए पी। क्या हो जाएगा, ओ ए बटा ए पी। रीजन क्या लिखोगे, चूंकि ए बी समांतर क्या दे रखा है हमें, पी क्यू। समीकरण दे दूं इसको एक। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। अब हम जाएंगे इस वाले त्रिभुज में, देखो ज्यादा इतना बड़ी आकृति देके डरना नहीं है। इस वाले त्रिभुज में जाएंगे, इसमें क्या है, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज पी ओ आर से। इसमें देखो, इसमें ये दोनों आपस में क्या है, समांतर। तो इसका और इसका अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, इसका और इसका अनुपात। तो मैं क्या लिखूंगा, ओ सी बटा सी आर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए बटा ए पी। रीजन क्या लिखोगे, चूंकि ए सी किसके समांतर है, पी आर के। समीकरण दे दिया मैंने दो। सेम पहले वाली बात आ गई, देखो ये क्या है, ओ ए बटा ए पी, ये वाला भी क्या है, ओ ए बटा ए पी। दोनों इसके ये वाला इसके बराबर है, ये वाला भी इसके बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। कैसे लिखूंगा, समीकरण एक व दो से क्या हो जाएगा, ओ बी बटा बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी बटा सी आर। अभी फिर पिछले वाले में आ जाओ, ये आपका त्रिभुज है, देखो ये ओ है, ये क्यू है, ये आर है, ये बी और सी है। मैंने ये पूरा नीचे वाला जो पोर्शन था ये उठा के नीचे रख दिया। आपको दे रखा है ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर, ये दे रखा है। ये कब तक संभव होगा, जब बी सी किसके समांतर होगा, क्यू आर के। बी सी किसके समांतर होगा, क्यू आर के, तभी ये संभव है। इसलिए आप क्या लिख देना, बी सी किसके समांतर है, क्यू आर के। मैथ्स बिल्कुल इजी है, इसमें कोई ज्यादा इतना टेंशन नहीं लेना। हमने पहले इस त्रिभुज से किया, इसमें दे रखा है ये और ये आपस में क्या है, समांतर। तो इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर। मैंने यही किया है। फिर मैंने इस त्रिभुज से ले लिया, इस त्रिभुज में इसका अनुपात, ये दोनों समांतर है, इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर। मैंने यही लिखा। दोनों में ओ ए बटा ए पी है, ओ ए बटा ए पी है। अगर ये ओ ए बटा ए पी के बराबर है, ये भी ओ ए बटा ए पी के बराबर है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मैंने यही किया। और ये तभी संभव है जब बी सी किसके समांतर है, क्यू आर के। बी सी किसके समांतर है, क्यू आर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी वाली भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित करती है। मतलब इसमें दे रखा है कि ये जो ई है ए बी का मध्य बिंदु है। मतलब क्या है, ए ई और ई बी आपस में क्या है, बराबर है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और ये इसके समांतर हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि ये इसका भी मध्य बिंदु है। मतलब ए एफ और एफ सी आपस में क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है कि एफ एफ सी के क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। चलो, अगर देखो मैंने बताया कि एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दूसरी भुजा को क्या करती, दूसरी दोनों भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में काटती है। तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, ये इसके समांतर है तो क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई बी बराबर क्या हो जाएगा,
ए एफ बट्टा एफ सी। क्या हो जाएगा, ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये। लेकिन हमें क्या दे रखा है, ई ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो क्या है, चूंकि ए ई और ई बी आपस में क्या है, बराबर। भाई कोई चीज का एक रेखा ये है, इसका बीच का बिंदु ये है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ये सी बीच का बिंदु है तो ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। अगर मध्य बिंदु है तो क्या है भाई, आधा इधर रह गया और आधा किधर रह गया, इधर, यही है। तो ये इसका मध्य बिंदु है तो ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। ए किसके बराबर है, ई बी के। रीजन क्या लिखोगे, चूंकि ई क्या है, ई ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, ई ए बी का मध्य बिंदु है तो ए ई और ई बी आपस में क्या है, बराबर। क्या है, बराबर। अब मैं ई बी की जगह मैं ए ई लिख सकता हूं, जब दोनों बराबर ही है। जब दोनों बराबर ही हैं तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं। तो क्या लिख सकता हूं, ए ई बट्टा ई बी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए ई लिख सकता हूं, बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ बट्टा एफ सी। ये कैसे कट जाएंगे, यहाँ एक हो जाएगा और ये भी कट जाएगा। कितने बार कटा, एक एक बार। अब ये वाली संख्या नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ। क्या हो जाएगा, एफ सी बराबर ए एफ। ये हमें याद करना था, एफ सी और ए एफ क्या है, बराबर। ये आप लिख सकते हो, ए बराबर एफ सी, बात यही है, बराबर किसको, इधर को, इसको इधर लिख दो। अब ये कैसे किया, एक बार ये दोबारा देख लो, मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ आया आपके पास 1/1 बराबर ए एफ बट्टा एफ सी। इनको वज्र गुणा कर लो आप। एक से किसी भी संख्या गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ सी को 1 से गुणा किया तो एफ सी आ गया, ए एफ को 1 से गुणा किया तो क्या हो गया, ए एफ आ गया। बस, तो हमें क्या हो गया, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। इसमें दे रखा था कि ये मध्य बिंदु है और ये दोनों समांतर हैं। समांतर है तो ये कंडीशन होती है, समांतर है तो इनका अनुपात क्या होगा, बराबर। और अगर ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। मैंने क्या लिख दिया, ई बी की जगह क्या लिख दिया, ए ई लिख दिया। ई बी की जगह क्या लिख दिया, ए ई लिख दिया। ए ई से ए ई कट गया, यहाँ एक, इसको ऐसे वज्र गुणा किया तो क्या हो गया, एफ सी बराबर ए एफ। हमें यही ज्ञात करना था, ए एफ बराबर एफ सी लिखो, एफ सी बराबर ए एफ। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये एक त्रिभुज है, ये दोनों इसकी मध्य बिंदुओं पर स्थित है। देखो, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है ई और एफ। तो हमें सिद्ध करना है कि ई एफ किसके समांतर है, बी सी के। मैंने क्या बताया था, ये समांतर तभी होंगी जब इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। तो हम पहले ये ज्ञात करके देखते हैं, ए ई बट्टा ई बी, ये ज्ञात करके देखते हैं। और फिर ज्ञात करते हैं हम क्या, ए एफ बट्टा एफ सी। अगर इन दोनों का अनुपात बराबर आ जाए तो हम क्या कर देंगे कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं। ये किसके समांतर है, बी सी के। चलो मैं ए ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ई बी, या फिर ई बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए ई, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, बराबर। तो मैं लिख सकता हूं ए ई को ए ई रहने देता हूं और ई बी की जगह क्या लिख सकता हूं, ए ई लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। देखो, इसके बराबर क्या लिख दिया मैंने, ए ई अपनी जगह है, ए ई और ए बी का मध्य बिंदु है ई, तो ए ई और ई बी क्या है, यहाँ बराबर है। क्या है, अगर ये बीच का बिंदु है तो ये दोनों क्या है, बराबर। तो मैंने ए ई को ए लिख दिया और ई बी को भी क्या लिख दिया, ए ई। इसका अनुपात क्या आ गया भाई, 1:1। इसको समीकरण 1 दे दिया। क्या दे दिया, समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 1 दे दिया। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये वाला ए एफ को क्या लिख सकता हूं मैं, ए एफ लिख सकता हूं। और एफ सी को क्या लिख सकता हूं, ए एफ। किसी एक को लिख दो, या तो एफ सी को लिख दो या फिर इसको लिख दो, किसी की जगह किसी को लिख दो। ए एफ अपनी जगह लिख दिया मैंने, एफ सी की जगह क्या कर दिया, ए एफ। क्या कर दिया, ए एफ। ये भी अनुपात क्या आ गया, 1:1 समीकरण 2। देखो, दोनों का अनुपात 1:1, 1:1।
अगर दोनों का अनुपात बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या है, क्या है, समांतर। अब मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, क्या लिख दूंगा, 1 व 2 से क्या लिखूंगा, देखो ये 1/1 किसके बराबर है, इस पूरे के बराबर, ये 1/1 किसके बराबर है, इस पूरे के बराबर। तो मैं क्या लिख दूंगा, ये और ये आपस में क्या है, बराबर, क्या है, ए बटा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा एफ सी, क्या हो जाएगा, ए बटा एफ सी। अब मैंने बताया था ये बटा ये और ये बटा ये अगर बराबर है, ये कब संभव होगा, जब ये दोनों आपस में क्या होंगी, समांतर, क्या होंगी, समांतर। इसलिए क्या हो जाएगा, ये अब किसके समांतर हैं, बीसी के। एक बार दोबारा देख लो, आपको दे रखा है त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये आप बताओ। हमें ये मिल गया कि मध्य बिंदु है तो ये और ये बराबर है और ये आपस में बराबर है। मैंने ये बटा ये क्या लिखा, ए बटा ई बी। मैंने क्या कर दिया, ई बी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए कितना आ गया, 1:1। इसी प्रकार मैंने क्या किया, ए बटा एफ सी, इसको क्या लिख सकता हूं, एफ को एफ रहने देता हूं, एफ सी को क्या लिख देता हूं एफ। इसका भी अनुपात कितना आ गया, 1, क्योंकि ये तो आपस में कट गए, ये आपस में क्या हो गए, कट गए, 1:1, 1:1। ये 1:1 के बराबर है, ये भी 1:1 के बराबर है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर। और ये तभी संभव है जब ये इसके क्या होगी, समांतर। बहुत इजी है मैथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी। पहले तो आपको पता होना चाहिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती है, दो, ओनली दो। अगर चारों ये भी समांतर हो जाएगी तो ये क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज। इसलिए इसमें दो भुजाएं समांतर। आप देखो ये तो समांतर आपको लग नहीं रही, आपको दे रखा है कि ए बी और डी सी आपस में क्या है, समांतर। ये दोनों आपस में क्या है, समांतर। आपको ये सिद्ध करना है, ओ ए बटा बी ओ और सी ओ बटा डी ओ, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ए बी के समांतर या ए बी और ए बी के जो समांतर होगी वो क्या हो जाएगी, डी सी के समांतर हो जाएगी। इनके समांतर मैं एक रेखा खींच देता हूँ, ये वाली, और यहाँ बिंदु मैं ले लेता हूँ, एफ ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी, जो आपको लेना है वो आप बिंदु ले लो। ये मैंने क्या किया, बिंदु एफ ले लिया। तो मैं क्या लिखूँगा, चूँकि ए बी व डी सी के समांतर क्या खींची, समांतर रेखा ओ एफ खींची। क्या किया मैंने, इनके समांतर ये रेखा मैंने खींच दी। अब हमें ये सिद्ध करना है, तो हमें क्या करना है, देखो ऐसे इसको देख के करना है हमें कि जिसमें ए ओ भी आ जाए और बी ओ भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज से करेंगे, इस वाले से, इस त्रिभुज से, इस त्रिभुज से ओनली। इसमें देखो इस नीचे वाले सारे को भूल जाओ। ये एक त्रिभुज है आपका ए बी सी, इसमें देखो ओ एफ किसके समांतर है, ए बी के। तो क्या हो जाएगा, इसका और इसका अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, इसके और इसके, नहीं इसके और इसके अनुपात के बराबर। तो देखो मैंने ये त्रिभुज, देखो मैं थोड़ा यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ऐसी आकृति बन गई आपके पास, ए बी सी और ओ और एफ, ठीक है, यह आपके पास आकृति बन गई। अब हमें इसे क्या करना है, ये दोनों समांतर हैं, तो क्या लिखूंगा मैं, सी एफ बटा एफ बी या बी एफ, जो भी लिखना आपको। तो मैंने क्या लिख दिया, सी एफ बटा बी एफ बराबर क्या, देखो मैं लेने को तो सीओ ले सकता हूं, लेकिन हमें क्या, देखो सीओ ले लूंगा या फिर हमें लेना है क्या, एओ। तो हम क्या करेंगे, ओ ए न लेके क्या लेंगे, यहीं से एओ ले लेंगे। तो मैंने क्या लिख दिया, सीओ बटा क्या हो जाएगा, एओ। ओ ए नहीं लिखना है क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ एओ लेना, फिर चेंज करोगे आप तो डायरेक्ट यहीं से लिख लो। आपकी क्या लिख दोगे, सीओ बटा एओ, क्योंकि बात तो इसी की हो रही है, चाहे इसको ओ ए लिख लो चाहे एओ लिख लो। तो मैंने यहीं पे क्या लिख दिया, सीओ बटा एओ। जो सिद्ध करना है वो, इसमें हमेशा ये देखना है कि हमें सिद्ध क्या करना है, हमेशा हमें क्या देखना है कि सिद्ध हमें क्या करना है। इसको समीकरण है, अच्छा पहले ये लिख देते, रीजन क्या है, चूंकि ओ एफ किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। ओ एफ किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। इसको समीकरण क्या दे दिया मैंने,
1, क्या दे दिया समीकरण 1। अब हम दूसरे वाले त्रिभुज से बात करते हैं। मैं त्रिभुज आपको बना बना के दिखा रहा हूँ भाई, क्यों? अब हमें चाहिए CO और DO। देखो CO और क्या चाहिए, DO और BO चाहिए, तो अभी ये वाला चाहिए, मतलब ये त्रिभुज हमें चाहिए। तो हम अभी इस त्रिभुज से ले लेंगे। ये त्रिभुज बना देता हूँ मैं आपको। ये आपका बिंदु क्या है B, ये क्या है D, ये क्या बिंदु है C। इसमें समांतर क्या है OF, क्या है OF, किसके समांतर है DC के। अब इससे आपको क्या नजर आ रहा है, देखो ये बटा ये जो मैंने इसमें लिखा सेम उसी लैंग्वेज में लिखूंगा। BF लिखा है, CF लिखा है, तो मैं ऐसे लिखूंगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, BF बटा CF, ये बटा ये बराबर क्या हो जाएगा BO बटा क्या लिखूंगा मैं, OD नहीं लिखूंगा, क्या चाहिए DO चाहिए, तो क्या लिखूंगा इसको DO, क्या लिखूंगा OD। बात वही है लेकिन हमें लिखना इसके हिसाब से, फिर आपको फिर लास्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने BO बटा क्या लिख दिया DO, रीजन क्या लिखा OF समांतर क्या है DC, ये इसको अभी समीकरण नहीं लिखता हूं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, देखो यहाँ CF बटा BF है, हमें इन दोनों को बराबर करना है भाई। हम तभी इस डिस्कशन पे पूछेंगे कि जो ये निष्कर्ष तभी आएगा हमारे पास जब ये CF बटा BF के रूप में इसको लिख ले। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने क्या बताया था, उल्टा कर सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं CF बटा BF बराबर क्या हो जाएगा, ये DO कहां चला जाएगा, DO कहां चला जाएगा बटा BO। देखो मैंने कुछ नहीं किया, इसका उल्टा कर दिया, नीचे वाले को ऊपर भेज दिया। अगर इसका उल्टा किया तो मुझे बराबर वाले का भी उल्टा करना पड़ेगा। ये क्यों किया, मैं इसके रूप में लाने के लिए। तो मैंने क्या कर दिया, इसका उल्टा कर दिया, इसको समीकरण क्या दे दिया 2 दे दिया। अब देखो यहाँ क्या है CA बटा BF, यहाँ भी क्या है CA बटा BF, किसके बराबर है CO AO DO BO। तो मैं समीकरण 1 व 2 से बिल्कुल इसको मिटा देता हूँ, आपको ये लग रहा होगा, फिर इसको मिटा देता हूँ। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा CO बटा AO बराबर क्या आ गया DO बटा BO। अब इससे हमारा काम हो गया क्या, देखो यहाँ क्या था AO बटा BO, CO बटा DO, हमारे पास तो ऐसा है। तो इसको क्या कर सकते हैं, देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये यहाँ भाग में है, इधर आते ही किसमें हो जाएगा गुणा में, ये इधर गुणा में है, इधर आते ही किसमें चला जाएगा, किसमें चला जाएगा भाग में। तो या फिर मैं क्या करता हूँ, देखो इसको ठीक है मैं यहाँ कर लेता हूँ, इसके बराबर क्या लिख सकता हूँ, ये CO अपनी जगह है, ये DO इधर भाग में था, इधर आते किसमें हो गया गुणा में था, इधर आते किसमें हो गया भाग में, बराबर AO कहाँ था भाग में, इधर आते कहाँ चला गया नीचे था तो ऊपर आ गया AO और BO अपनी जगह है, BO अपनी जगह है। देखो क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, CO अपनी जगह है, AO नीचे था, इधर आते किसमें हो गया ऊपर हो गया, ये ऊपर था, इधर आते किसमें हो जाएगा नीचे। मैंने बताया कि बराबर के सामने क्या होता है, अगर बराबर के इधर 2 संख्याएं हैं, एक इधर A बटा B है, ये C बटा D है, अगर इधर ये भाग में है इधर आएगी तो गुणा में होगी, इधर ये गुणा में है तो इधर आती किसमें भाग में होगी, इधर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो हमें क्या करना था, ये सिद्ध करना था। देखो AO बटा BO किसके बराबर है CO बटा DO के। मैंने कुछ नहीं किया, एक सीधा था, इतना सा सोचना था, एक मैंने ये रेखा खींच दी जो AB और CD के क्या है समांतर है, AB और CD के समांतर है। तो क्या हो गया, पहले इस त्रिभुज में क्या हुआ, ये बटा ये बराबर ये बटा ये, और फिर इस त्रिभुज से लिया तो ये बटा ये बराबर ये बटा ये। अब मैंने देखो यहाँ CA बटा BF था और हमारे पास आया BA बटा CF, तो मैंने इसको क्या कर दिया उल्टा कर दिया ताकि ये रूप आ जाए, ठीक है। तो अब ये दोनों रूप मिल गए हमको, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, दोनों सेम बात है, तो ये भी आपस में क्या है बराबर। अगर ये बराबर हैं, अब हमें चाहिए था कि हमें AO बटा BO, तो मैंने AO को इधर भेज दिया और DO को क्या कर दिया इधर भेज दिया। बहुत ईजी है गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD, इसके विकर्ण है AC और DB बिंदु O पे मिलते हैं। आपको दे रखा है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। क्या दे रखा है AO बटा BO बराबर क्या दे रखा है CO बटा DO। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था, मैंने AO को AO रख दिया,
CO इधर ऊपर है, इधर आते किसमें हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। BO नीचे है, इधर आते किसमें हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और DO अपनी जगह हो। कोई कुछ अंतर हुआ इसके मान में? मैंने क्या किया, BO और CO की पोजीशन चेंज कर दी। CO ऊपर था तो यहाँ नीचे आ गया, BO नीचे था, इधर आते क्या हो गया, ऊपर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दे रखा है, हमें यह करना है कि ये और ये दो भुजाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं। यानी ये समलंब चतुर्भुज तभी होगा, इसमें दो भुजाएं क्या कर देंगे, हम समांतर सिद्ध कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ, EF। क्या करता हूँ, EF किसके, DC के समांतर खींच देता हूँ। तो मैंने क्या किया, DC समांतर EF खींची, जो बिंदु O से गुजरती है, जो बिंदु O से गुजरती है, ये लिखना जरूरी है भाई, गुजरती है। ठीक है। अब दो तरीके हैं इसके सिद्ध करने के। या तो हम क्या कर देंगे, AE बटा ED बराबर BF बटा FC को सिद्ध कर दें, या फिर यही डायरेक्ट से इसी से कर दे। देखो मैंने D से समांतर EF खींचा। देखो ये वाली, पहले ये त्रिभुज ले लेता हूँ, ये वाला त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज BCD से, इसमें दोनों ये और ये आपस में क्या हो गई, समांतर। क्या हो गई, समांतर। तो इसमें क्या लिखूंगा, BF बटा FC बराबर क्या हो जाएगा, BO बटा DO। जो इसमें लैंग्वेज लिखी है मैं सेम वैसे लिखूंगा, OD नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसको, DO। रीजन क्या लिखूंगा, DC समांतर EF, DC समांतर क्या है, EF, DC समांतर क्या है, EF, DC समांतर क्या है। अब हम करेंगे, अब देखेंगे हम इस वाले त्रिभुज से, क्योंकि हमने ये जो समांतर रेखा खींची है इसके बराबर खींची, तो ये वाला त्रिभुज हम ले नहीं सकते, हमें चाहिए ये वाला त्रिभुज, क्योंकि इसमें भी हमारे पास समांतर रेखा ये है। तो अब त्रिभुज ADC से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADC से ये किसके समांतर है, इसके समांतर है। तो क्या हो जाएगा, AE बटा ED बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा ED बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AO बटा CO। क्या हो जाएगा, AO बटा CO। CO क्यों लिखा मैंने, ये CO लिखा है तो मैंने OC ने लिख के इसको कर दिया CO। रीजन क्या लिखूंगा, सेम DC समांतर क्या है, EF। या आप त्रिभुज की बात कर सकते हो तो यहाँ लिख सकते हो DC समांतर EO, और यहाँ लिख सकते हो OF। अगर हम त्रिभुज ले रहे हैं, छोटा त्रिभुज ले रहे हैं, तो हम इस हिसाब से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। देखो मैंने इसको क्या लिखा था, BO बटा OD, तो ये भी देखो BO बटा OD, और यहाँ क्या है, AO बटा CO। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब ये और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो इसको क्या लिख दूंगा, AE बटा ED किसके बराबर हो जाएगा, BF बटा FC के, किसके बराबर हो जाएगा, FC के। क्यों, रीजन क्या लिखोगे, AO बटा CO बराबर BO बटा DO क्या है, हमको दिया हुआ है। क्या है, दिया हुआ है। अगर ये भुजाएं इस अनुपात में काटती हैं तो क्या हो जाएगा, इसलिए चतुर्भुज अगर इस अनुपात में काटती है, आप एग्जांपल देखोगे एक तो उसमें पता चलता है, चतुर्भुज ABCD क्या है, समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब चतुर्भुज है। दूसरा और बताता हूँ एक रीजन इसका। ये तो हमने क्या कर दिया, जब ये दे रखा था ना ऐसे, तो हमने इस तरीके से सिद्ध कर दिया कि ये और ये आपस में क्या है। देखो ये आपको दे रहा था AO बटा BO बराबर CO बटा DO, तो मैंने क्या कर दिया, AO बटा CO और BO को कहाँ भेज दिया, ऊपर। कोई मान में परिवर्तन नहीं हुआ। जो रिसेंट क्वेश्चन में किया था हमने क्या किया, एक DC के समांतर EF खींच दिया। इस त्रिभुज से क्या किया, ये बटा ये और ये बटा ये क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, समांतर। अब इस वाले त्रिभुज से क्या हो जाएगा, ये बटा ये बराबर ये बटा ये। क्यों, क्योंकि ये समांतर है रेखा इसके। ठीक है, अब मैंने बताया कि BO बटा DO किसके बराबर है, AO बटा CO के। ये दोनों तो बराबर हैं आपस में, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, एक समलंब चतुर्भुज। दूसरा देखो
हमने यहाँ देखो क्या किया, बी एफ बटा एफ सी बराबर बी एफ बटा, नहीं दूसरा कौन सा किया था, बी एफ बटा एफ सी बराबर ये कौन सा, हाँ बी एफ बटा एफ सी बराबर ये दे। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं इसका दूसरा रीजन, दूसरा और शॉर्टकट और बता देता हूँ। अब इतना ये किया था, इसी हिसाब से मैंने जब यहाँ किया ये वाला, देखो इससे करूँगा, इससे आगे क्या करूँगा, बी एफ बटा एफ सी बराबर क्या दे रखा है, बी ओ बटा डी ओ, क्या दे रखा, बी ओ बटा डी ओ, बी ओ बटा डी ओ किसके बराबर है, ए ओ बटा सी ओ के, किसके बराबर है, ए ओ बटा सी ओ के बराबर है। देखो बी एफ बटा एफ सी बराबर बी ओ बटा डी ओ दे रखा है, तो बी ओ बटा डी ओ किसके बराबर हो गया, ए ओ बटा सी ओ के बराबर, ए ओ बटा सी ओ के बराबर। अगर मैंने किया बी एफ और एफ सी और ए ओ और सी ओ, अब इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ, क्या उल्टा कर सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ एफ सी बटा बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी ओ बटा ए ओ। देखो इस चीज से देखना आप, एफ सी बटा बी एफ बराबर सी ओ बटा ए ओ। अगर ऐसा ये तभी संभव है जब ओ एफ किसके समांतर है, किसके समांतर है, ए बी के। यहां से भी आप आगे न जाके इतना कर सकते हो, ये जो ओ एफ किसके समांतर हो गया, ए बी के, ओ एफ समांतर किसके है, डी सी के, तो ए बी और डी सी आपस में क्या है, समांतर। देखो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आप ये लिख लेना, ठीक है। इसको मैं नीचे वाले को मिटा देता हूँ, इसी से कर लेना, क्या है, इसी त्रिभुज से मैंने क्या किया, यहां से आगे क्या किया, बी एफ बटा एफ सी ये किसके बराबर है, बी ओ बटा डी ओ किसके बराबर है, ए ओ बटा सी ओ के। मैंने इसका क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, इस नीचे वाले को ऊपर भेज दिया दोनों में, तो एफ सी बटा बी एफ बराबर सी ओ बटा ए ओ। और ये तभी संभव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओ एफ समांतर क्या हो गया, ए बी, क्योंकि ओ एफ ए बी के भी समांतर है और ओ एफ डी सी के समांतर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी समांतर डी सी, ए बी किसके समांतर हो जाएगा, डी सी के। चूंकि ओ एफ पहले किसके समांतर था, डी सी के, ओ एफ पहले किसके समांतर था, डी सी के। आप इतना सा काम लेके भी कर सकते हो, पूरा नहीं लेके आप इतने से सिर्फ कर सकते हो। तो ओ एफ किसके समांतर था, आप इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दूसरा जो इस तरीके से करोगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ एफ किसके बराबर था, समांतर था डीसी के, ओ एफ किसके समांतर है, डीसी के। इतनी रेखा खींचोगे तो भी काम हो जाएगा। ये अगर इसके समांतर है और ये क्या है, इसके समांतर है, तो ए बी और सी डी आपस में क्या है, समांतर है। ए बी और सी डी समांतर है तो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ए बी सी डी क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज। क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज। ये उससे शॉर्टकट है। देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको ए ओ बटा बी ओ सी ओ बटा डी ओ दे रखा था, इसको मैंने कर दिया ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ। अब मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसको डायरेक्ट करूंगा तो डी सी के समांतर मैंने क्या खींचा, ओ एफ खींची, जो बिंदु लिखने की नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ओ एफ खींची बस। डी सी समांतर मैंने ओ एफ खींची। अब इस त्रिभुज में बी सी डी में क्या हो गया, बी ए बट्टा डी सी बराबर बी ओ बट्टा डी ओ। इतना किया, बी ओ बट्टा डी ओ किसके बराबर है, ए ओ बट्टा सी ओ के बराबर है। अब इसका मैंने उल्टा कर दिया और उल्टा किया तो क्या, एफ सी बट्टा बी एफ बराबर सी ओ बट्टा ओ ए। ये तभी संभव है जब ये इसके समांतर होगी। अब ये इसके समांतर है, ये इसके भी समांतर है, तो ये दोनों आपस में क्या है, समांतर। और किसी एक चतुर्भुज में दो रेखाएं अगर समांतर होती है तो वो क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।